हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी। तो जी, आज है 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का चौथा दिन। आप लोगों का 3 दिन कैसा गया बताना। चौथे दिन का आज पूरा दिन का डाइट शेयर कर रही हूँ, विथ रेसिपी करूँगी। आज की डाइट बहुत अच्छी है। कल मैंने मैं डिनर दिखाना भूल गई थी, तो आज मैं आप लोग को डिनर दिखाऊँगी कि मैंने क्या लिया। तो जी, सुबह सुबह सो के उठी थी मैं। उसके बाद मैं सबसे पहले पानी पी ली थी, जो कि हमेशा का मेरा रूटीन है। उसके बाद सब्जा सीड ले रही हूँ। अभी गर्मी है तो सब्जा सीड ले रहे हैं, नहीं तो जैसे थोड़ा सा मौसम सही होगा उसके बाद ठंडियों में मैं चिया सीड ही लेती हूँ, क्योंकि चिया सीड की तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए मैं सब्जा सीड लेती हूँ। उसके बाद जी फिर चाय बना के मैं हस्बैंड को दे दी थी, पापा को दे दी थी। उसके बाद फिर मैं क्लास लेने अपना बैठ गई थी। अभी जो है सुबह के 5:30 बज रहे हैं। सोचो 5:30 बजे मैं अपने हस्बैंड को ही सिर्फ चाय बना के दी थी उस टाइम पे, क्योंकि वो उठ गए थे सो के। उसके बाद 5:30 बजे की मैंने अपना क्लास कंप्लीट किया। जितनी एक्सरसाइज आज करूँगी सारा 30 के सेट लगाना है। अभी ये जो मैं कर रही हूँ ये आपको 50 के सेट लगाने हैं। ये आपके साइड फैट को कम करता है, खासकर जो हमारा ब्रेस्ट जहाँ जाता है ना पीछे, वो जो मसल निकले होते हैं ना, वहाँ के फैट को ये कम करता है। तो इसको 50-50 के आपको 2 सेट करना है। इसको स्ट्रेचिंग में ही कर लेना, मॉर्निंग मतलब सबसे पहले एक्सरसाइज के पहले ही आपको इसको 50 के 2 सेट लगा लेना है। उसके बाद चेस्ट, आर्म, थाई, बेली सबके लिए ये ऐसे करना है। अगर आप कूद नहीं सकते तो हाथ को आगे करना और दोनों पैरों को, हाथों को फैलाते हुए करना। और अगर आप जंपिंग जैक कर सकते हैं तो जंपिंग जैक के साथ में करना, ताकि फुल बॉडी वर्कआउट हो जाएगी। उसके बाद जिनको नी पेन, बैक पेन है, वो ये एक्सरसाइज ऐसे करेंगे। दोनों हाथों को पकड़ना, सांस लेते हुए ऊपर जाना, सांस छोड़ते हुए नीचे। उसके बाद पैर को क्रॉस करना, जैसे मैं क्रॉस कर रही हूँ, लेकिन जब हाथ ऊपर जा रहा है ना तो इस टाइम पे सांस भर रहे हैं, जब नीचे आ रहा है तो सांस छोड़ रहे हैं। तो ये करेंगे बैक पेन, नी पेन वाले। उसके बाद ये जो स्क्वाट लग रहा है ये करेंगे जिनको नी पेन, बैक पेन नहीं है और जिनका वेट ज़्यादा नहीं है। जिनका 90+ वेट होता है ना, उनको स्क्वाट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ठीक ठाक हैं वही लोग स्क्वाट लगाएंगे। अगर आप पूरा नहीं जा पा रहे हैं तो आप आधा आधा बैठना, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा बैठ जाओ। उसके बाद जी यहाँ पे मैं लगा रही थी साइड फैट। साइड फैट को काटने की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है साइड ब्लेंड, सबसे बेस्ट। अगर मैं आपको बताऊँ कि सारे एक्सरसाइजेस में कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है कि जो 1 हफ्ते के अंदर ही आपके कपड़ों को ढीला कर दे, मतलब आपका जो कपड़ा आ नहीं रहा था आज तक वो आपको आ जाए, तो ये एक्सरसाइज, ये साइड फैट को कम करता है, इंच लॉस करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको आपको 30 के सेट लगाना है। और सॉरी गाइस, मेरे गले में ना इतना दर्द है और आप लोग को साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। ये देखो, ये है निशा जी। इनका वेट इतना बढ़िया कम हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। इनका वेट, इनका खासकर आप कमर और फैट देख रहे हैं, 50 की कमर इस टाइम पे 36 की हो रखी है, सिर्फ और सिर्फ 5 महीने के अंदर अंदर। क्योंकि इन्होंने मेहनत ये बहुत करती हैं, एक्सरसाइज बहुत अच्छी करती है, वॉक बहुत ज़्यादा करती हैं, सब कुछ इनका बहुत अच्छा है। तो ये निशा जी का वेट इतना लॉस हुआ है। अगर आपको भी अपना वेट लॉस करना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके मनचाहा वेट लॉस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको कस्टमाइज डाइट प्लान मिलेगा, आपके हिसाब से वर्कआउट होगी। तो क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें और अपना मनचाहा वेट लॉस करें। उसके बाद देखिए ये एक्सरसाइज है। अगर आपको नी पेन है तो आप सिर्फ क्रॉस करना, और अगर आपको नी पेन नहीं है तो आप स्क्वाट एंड क्रॉस दोनों करना साथ में। इससे आपका बेली फैट, थाई और साइड फैट, तीनों फैट एक साथ में ज़्यादा है। ये थोड़ा सा टफ है, अगर आप स्टार्टिंग में नहीं कर पाते कम से कम 5-10 ये आप ज़रूर करना। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज है जो कि साइड फैट को ही कम करती है। सर के पीछे हाथ लगाना, दोनों पैर फैला के रखना, जितना पैर फैला पाते हो उतना फैलाना। उसके बाद दोनों साइड अपने कोहनी को ज़मीन में टच करना, हाथ के कोहनी को, और इसको 30 के सेट लगाना। 20 के मत लगाना। अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो 20 के लगाना, और अगर आप बहुत दिन से कर रहे हैं तो 30 लगाना। उसके बाद जिनको बैक पेन है, नी पेन है, वो करेंगे ये कोबरा पोज। जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो करेंगे ये भुजंगासन। ये एक्सरसाइज ना वाकई बहुत अच्छा है। चेस्ट फैट, बेली फैट, थाई, हिप, डबल चिन आपका गायब, थायराइड के लिए, फेस फैट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और अगर आप बहुत पहले से कर रहे हैं तो आप पर्वतासन, भुजंगासन दोनों साथ में करना, जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, जब आप एक्सरसाइज करोगे ना तो धीरे धीरे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी और आपका जो स्ट्रेंथ है ना वो भी बढ़ता है। उसके बाद जी फिर मैं आ गई थी किचन में और बाबू का टिफ़िन वगैरह रेडी करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी। कढ़ाई में मैं डाली हूँ थोड़ा सा सरसों जब अच्छे से चटक गया था तो इसके अंदर प्याज और मैं हरी मिर्ची डाल दी हूँ। मैं ऐसे ही पोहा बनाती हूँ। आप लोग बताना प्लीज़ कि कैसे बनाती हैं और मुझे क्या नहीं इसमें डालना चाहिए था। मैं ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा से।
उसके बाद इसके अंदर मैं प्याज डाल दी हूँ, फिर थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से प्याज और टमाटर को मैं गला ली हूँ। फिर ये पोहा जो मैं पहले से भिगो के रखी थी और मूंगफली को मैं पहले भून ली थी, तो दोनों को एक साथ डालने के बाद फिर स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, बस ये डालने के बाद अच्छे से इसको मिला देंगे। और मिलाने के बाद इसको थोड़ा देर तक मतलब 5 मिनट तक मैं और धीमी आंच पे इसको पकाऊंगी ताकि मसाले पक जाए और एक में मिक्स हो जाए और टेस्ट इसका बदल जाए। उसके बाद यहाँ पे बना रही हूँ बनाना शेक। बनाना शेक में मैं पहले बनाना डाली हूँ और हाँ, मैं होममेड प्रोटीन पाउडर बना के रखी हूँ। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो आप लोग मुझे बताना, मैं उस प्रोटीन पाउडर की रेसिपी शेयर कर दूँगी, आप लोग बना लेना। तो जब मैं ये बनाना शेक बनाती हूँ ना, तो उसमें 2-3 चम्मच मैं प्रोटीन पाउडर भी ऐड कर देती हूँ, लेकिन ये मैं नहीं पीती हूँ, ये मेरा बाबू और मेरे हस्बैंड हम उन दोनों लोगों को देते हैं, क्योंकि अगर बच्चे और पति को आप ये दो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे हस्बैंड तो कभी भी नाश्ता ही नहीं करते, बस ये बनाना शेक पी के वो चले जाते हैं। बाबू भी बनाना शेक पी के चली जाएगी और जो मैं उसका नाश्ता बनाती हूँ वही उसको मैं थोड़ा खिला देती हूँ। अभी तो मैं ये बाबू के लिए लेके जा रही हूँ, अभी जो जस्ट वो सो के उठी है तो बनाना शेक पी लेगी। उसके बाद फिर जब वो स्कूल जाने लगती है थोड़ा सा मैं उसको खिला देती हूँ जो भी मैं बनाती हूँ। उसके बाद ये अपने लिए लंच के टाइम के लिए मैं अभी ही मैं बेसन का चीला बना के रख लेती हूँ, लेकिन क्योंकि जानते हैं मुझे ना दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं दोपहर के टाइम कुछ लंच में अपने लिए बनाऊँ। जो भी बनाना होता है ना मैं मॉर्निंग में ही सब बना के रख लेती हूँ अपना, वही फिर मैं लंच भी करती हूँ। फिर उसके बाद सीधे मैं डिनर बनाती हूँ, फिर मैं दोबारा किचन में नहीं जाती दोपहर में, क्योंकि मुझे बहुत काम होता है। और बाबू का यहाँ पे मैं टिफ़िन पैक कर रही थी, तो टिफ़िन में आज उसके था पोहा, उसके साथ में वो जो नल्ली नहीं आती कुरकुरे मुरमुरे क्या होता है नल्ली, उसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर दी थी और उसको मैं दे दी थी। उसके बाद अपने नाश्ते में आज मैं फिर से ले ली थी अपना ओट्स ओवरनाइट सोक किया हुआ, जो कि मैं बहुत बार रेसिपी शेयर की हूँ। तो ये था ओट्स, इसमें सारे सीड्स, चिया सीड और मखाने दूध में भिगो के मैं रख दी थी। ये है मेरा आज का नाश्ता, आप देख सकते हैं मैं एक कटोरा भर के ली हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत कम है, इसको पेट भर के खाया जा सकता है। ओट्स है, मखाने हैं, सारे सीड्स हैं, इसमें मैंने डाला है एक मैंगो, आप इसमें केला डाल सकते हैं, एक केला लेकिन, और इसमें आप एप्पल भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। और ना बनाना बड़ा ईजी है, मैंने बार बार यही मैं बोलती हूँ कि बनाना बड़ा ईजी है, बनाना नहीं पड़ता, तो मैं इसको ज़्यादा खाती हूँ। लोग कहते हैं यार कैसे खा लेती हो, तो जब वेट बढ़ता है ना और जब बीमारियाँ दस्तक देती है ना तो इंसान कुछ भी खा सकता है। तो आप भी कुछ भी खाना शुरू करिए और मन चाहा वेट लॉस होगा। चटर पटर खा के वेट लॉस नहीं होता, उबला हुआ खाना खा के ही वेट लॉस होता है। उसके बाद 11 बजे का टाइम हो गया था, फिर मैं ली थी पपीता। पपीता का टेस्ट इतना गंदा था कि मैं बता नहीं सकती, मतलब मैं इसको बयान नहीं कर सकती कि टेस्ट कैसा था, कुछ समझ में नहीं आया था कैसा टेस्ट है। बस 1-2 बाइट मैंने खा के छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं सीड्स ले ली थी 1-2 चम्मच और उसको खा के फिर मैं चली गई थी अपने बाबू को स्कूल लेने, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने अपना लंच कंप्लीट किया। मैं ली थी 2 रोटी, जिसमें बाबू भी खाएगी, मैं भी खाऊँगी, भिंडी की सब्जी, दाल और दही। तो ये सारा था हमारा लंच आज का। उसके बाद इवनिंग का टाइम हो रहा है, यहाँ पे मैं भुट्टा भून ली थी, इसको मैं उबाल ली हूँ। उबालने के बाद कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल डाली हूँ, फिर उसमें मिर्ची डाली हूँ। जब वो चटक गया तो ये जो भुट्टा इसका दाना मैं निकाल ली थी। दाना डालने के बाद इसको एकदम अच्छे से भुनेंगे, कम से कम मुझे लग रहा है 15-20 मिनट तो लग ही जाता है भूनने में। अगर उबला हुआ है तो 10 मिनट में हो जाता है, और अगर आप कच्चे डायरेक्टली भून रहे हैं तो कम से कम 20 मिनट आधा घंटा लेता है, क्योंकि ये अच्छे से पकेगा तभी ये अच्छे से बनेगा। फिर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला और इसको चलाते हुए खूब बढ़िया से भून लेना है। मेरा ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती। आजकल मैं डिनर में यही खाती हूँ और मैं सो जाती हूँ। मतलब मैं अपना डिनर ना 6:30 या 6:45 तक मैं ख़त्म कर देती हूँ। फिर मैं रात को कुछ नहीं खाती, वॉक वगैरह कर लेती हूँ। यहाँ पे चाय बन के रेडी हो गया था, हमारा भुट्टा भी भून के रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। ये बहुत टेस्टी है। कौन लोग ऐसे बनाते हैं बताना। कुछ नहीं करना, बस मिर्ची तेल में इसका छौंक लगा देना है। तेल कम रखना अगर डाइट पे हो तो, बाकी इसको आप खा सकते हो, डिनर में खा के इसको छोड़ दो और कुछ मत खाना, वॉक ज़रूर करना। तो यहाँ पे देखिए मेरा भुट्टा बन के रेडी हो गया था। चलो अब आप लोग को डिनर की रेसिपी शेयर करते हैं। तो जी यहाँ पे आज आपको लेना है वेजिटेबल सेवइयाँ, वेजिटेबल ओट्स। तो पैन में थोड़ा सा तेल डालना है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज, इनको चॉप कर लेना है बारीक बारीक। उसके बाद फिर एक साथ डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेना, ठीक है। ऑयल कम रखना, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद इसके अंदर आप टमाटर डाल देना। अब आपके पास जो जो सब्जियां हैं सब डाल सकते हैं, ब्रोकली है, बीन्स है, कैप्सिकम है, गाजर है, जो भी है वो सब डाल दो इसके अंदर। डालने के बाद अच्छे से पका लो, थोड़ा नमक डाल के। मैं जब टमाटर डालती हूँ ना तो मैं नमक डालती हूँ, नमक डालने से टमाटर ना जल्दी से गल जाता है।
उसके बाद जब ये पक जाएगा तो इसके अंदर बेसिक मसाले डालना, जैसे आपके पास गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, ये सारी चीज़ें डाल देना। और अगर आपके पेरी पेरी मसाला है तो पेरी पेरी मसाला ही डालना, या आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं इन मसालों की जगह पे। फिर पानी डालना और मसाले को एकदम अच्छे से भून लेना। मसाला अच्छे से भुन गया है, उसके बाद इसमें डालेंगे हम ओट्स 50 ग्राम ऐसे करके, जितने लोग को खाना हो। मुझे 2 लोग को खाना होता है तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ। फिर इसको भी अच्छे से भुनने के बाद इसमें पानी डालना, स्वाद अनुसार नमक डालना, ढक्कन लगा के इसको बंद करके छोड़ देना। ये अच्छे से पक जाएगा। बस ध्यान देना इसको पतला बनाना, बहुत गाढ़ा मत बनाना। यहाँ पे हमारा डिनर बन के रेडी हो गया है, वेजिटेबल ओट्स। उसके बाद फिर मैं सौंफ और दालचीनी का मैं पानी भिगो के रखी थी दूध में ही। फिर ये अच्छे से पक गया था। पकने के बाद इसको मैं पी ली। ये मैं वॉक करने के आने से पहले पी थी, लेकिन मैं दिखा दे रही हूँ पहले। फिर ये हमारा वॉक था, फिर मैं वॉक पे चली गई थी। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना उन लोगों के पास जिनको मेरी वीडियो से मदद मिल सके, वो अपना वेट लॉस कर सके। और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करना। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे या लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। वीडियो तो हम तब भी आपके लिए डालेंगे। थैंक यू सो मच।